आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी बुद्ध और उनके धम्म का जो अभ्यास है वो कर रहे होंगे और आज उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास भी आपका चल रहा होगा। तो और इससे पहले जो प्रकाशित भाग है वो भी आपने देखे होंगे और उसका भी आप अभ्यास कर रहे होंगे। तो यह बुद्ध और उनके धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखित किताब है वह बहुत दिनों से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और उस पर चिंतन भी कर रहे हैं। और बुद्ध और उनके धम्म का यह आज का 74वां भाग है, जिसमें अभी तक हमने देखा कि बुद्ध ने किन किन लोगों की परिवर्तन किया है और जिनके यानी जो धम्म का उपदेश दिया है। तो उसके बीच में हमने ये भी देखा कि बुद्ध जो है अपने घर आए यानी कपिलवस्तु आए। तो कपिलवस्तु आने के बाद में उनके साथ में क्या क्या हुआ यह भी हमने देखा। अभी उसके लास्ट भाग में हमने क्या देखा था कि उन्होंने उनके जो शाक्य परिवार के जो लोग थे, शाक्य लोग थे, उनके खुद के परिवार के लोग भी थे जो युद्ध के खिलाफ जब बुद्ध सिद्धार्थ ने आवाज़ उठाई थी तो उस समय सिद्धार्थ के साथ थे। तो उन लोगों ने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति को संघ में प्रवेश करने के लिए यानी भिक्षु बनने के लिए उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया है कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति जो है संघ का सदस्य बनेगा। तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम इस 74वें भाग में देखेंगे कि बुद्ध आए हैं, घर आए हैं, तो फिर से उनको घर में यानी घर में ही रोकने का, फिर से वह गृहस्थी बने, इसका प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो यह प्रयास जब शुद्धोधन करता है तो क्या प्रयास है और उसके यानी बुद्ध के ऊपर उनका उसका क्या परिणाम होता है, बुद्ध क्या जवाब देते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यह जो भाग है ना, ये यानी क्या होता है कि वो जो राज परिवार का जो पुरोहित होता है, राजमंत्री होता है, तो वह दोनों जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास आते हैं और उनसे उनकी वार्तालाप होती है। तो वो पहले वो कुछ बोलते, फिर बुद्ध कुछ बोलते, फिर वो और कुछ बोलते और फिर बुद्ध कुछ और बोलते हैं ना। तो ये सब ऐसे चार इसमें भागों में यानी पार्टों में विभाजित है। तो हम इसको एकत्रित आज पूरा वह समझ लेंगे। तो जब बुद्ध अपने घर से निकले यानी अभी कपिलवस्तु से वो वापस हो लिए, तो सिद्धार्थ यानी ये शुद्धोधन को लगा कि पुत्र को वापस लौट आने के लिए एक प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो फिर क्या हो गया कि राजमंत्री और पुरोहित इनको सूचना दी गई, तो वो बुद्ध के पीछे पीछे उनके राह पर चल दिए। रास्ते में बुद्ध को उन्होंने देखा और बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठे तब ये लोग भी वहाँ पे गए बुद्ध से चर्चा करने के लिए और उन्होंने बुद्ध से अनुमति मांगी कि हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आप जरूर धम्म के प्रति आपकी श्रद्धा अटूट है, आप धम्म के प्रणेता है, लेकिन इस समय जो आपका परिवार है इसको छोड़ के आपने नहीं जाना चाहिए। इस परिवार को छोड़ के आपका जाना ये जो है ये क्या है, गलत है। आपने अपने परिवार को इस दुख की स्थिति में ऐसे यानी जो आपके पिता आपसे इतना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, वह आपके जाने से इतना दुखी है, आप उनको इस दुखी अवस्था में आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपको अपने माँ को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो जिंदा है, मरी नहीं है। तो उसकी आपने क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आपने अपने परिवार में वापस लौट आना चाहिए। वो कहते हैं कि आप जो ये है कि क्या पत्नी है उनके वाली जो यशोधरा है, तो वो तो जीते जी यानी उसका पति जिंदा होते हुए भी वो क्या एक विधवा के समान जीवन जी रही है। तो निश्चित ही आपको उसके पास जरूर जाना चाहिए और उसको संतुष्ट करना चाहिए, है ना। और जैसे किसी हंसनी को अपने हंस से अलग कर दिया जाए, किसी हथनी को अपने हत्ती से अलग अलग कर दिया जाए, इस तरह वो व्याकुल जीवन जी रही है तो उसको भी आपने संभालना चाहिए। इस तरह से जो अनेकों तरह से प्रयास कर रहे हैं वो राजमंत्री पुरोहित बुद्ध को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपका ये वन में जाना
ये क्या है, अनायासी है। ये समय नहीं है कि आप वन में जाए। आपकी बुद्धि जो है सूक्ष्म है, इतनी तो व्यापक नहीं है कि आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके बारे में समझे। आप जो है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति जो होता है ना, वह जरूरी नहीं कि वन में ही जाके उसको मोक्ष मिले या जो कुछ भी आप बोलते हैं वो मिले। वह संसार में रहकर भी क्या है कि ज्ञान और सच्चे आचरण से जो है ना, वो अपने उद्दिष्टों को प्राप्त कर सकता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। और बहुत से तर्क वो दे रहे हैं। वो और तर्क ऐसे देते हैं, देखिए ये तर्क हमें समझने योग्य है कि ये जो तर्क है ना, ये कोई मामूली तर्क नहीं दिए है उन लोगों ने, बहुत ही सटीक तर्क है। इसका भी बुद्ध जवाब देते हैं, यह भी हमें देखना है। जिस तरह से हमने देखा है कि जब बिंबिसार राजा, जब सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया था तो वो मगध गए थे। तो मगध देश के राजगृह में जब सिद्धार्थ ठहरे हुए थे, तो बिंबिसार राजा ने भी उनके साथ में जो चर्चा की थी उसमें भी उन्होंने जो तर्क दिए थे, हमने उसका भी भाग देखा है। तो उसी प्रकार से तर्क जो है ना, यहाँ पर भी वो राजपुरोहित दे रहे हैं। तो वो क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है ना, यानी ज्ञान और यह जो आचरण है, इससे ही आप अपना जो मुक्ति है वो पा सकते हैं। आप संतान उत्पत्ति करके पितृऋण जो अदा किया जाता है ना, जो विद्या प्राप्त करके जो हम जो अपने गुरुओं का जो है यह अदा करते हैं, ऋण अदा करते हैं हम ना, यज्ञ करके हम अपने भगवानों का जो ऋण अदा करते हैं। तो इस तरह से जो है, इस क्रम से अगर कोई जाए तो ही जो है ना क्या हो सकता है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो आपने भी क्या करना चाहिए, इसी क्रम से जाना चाहिए। अगर आप इस क्रम से नहीं गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो राजपुरोहित और ये उनको बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं कि जो है ही नहीं अस्तित्व में, कोई जो चीज़ जिसको प्राप्त करना है वो चीज़ है ही नहीं, उसे प्राप्त करने के लिए आप जो है उन चीज़ों को त्याग कर रहे हैं। तो ये अनुचित बात है। जो है उसका उपभोग आपने लेना चाहिए, जो नहीं है उसका क्या करना है अपने को। वो बोल रहे हैं कि अगर आत्मा वो बोल रहे हैं कि अगर कोई परलोक ही नहीं है, यानी जहाँ जाना है ऐसा परलोक है ही नहीं, तो फिर हमें इस जो यह है सृष्टि है, तो इसको तो अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। ज़्यादा कुछ कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं, यानी कुछ करना ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर परमेश्वर है वो सब करता, यानी सॉरी, जो इससे पहले का मुद्दा जो था, तो वो क्या है कि अगर है कोई संसार है, कोई परलोक है, तो वहाँ पर भी हम सुख रहेंगे, यहाँ पे भी उपभोग करेंगे, वहाँ पे भी उपभोग करेंगे। तो ये ऐसे बोल रहे हैं ना, दोनों तरफ से वो तर्क दे रहे हैं। उनकी जो यानी सटीक तर्क है ये, कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तर्क में उलझा सकता है। वो कहते हैं कि भगवान ने अगर सृष्टि की निर्मित की है, भगवान ही उसको चलाता है, तो भगवान ही उसको रोकेगा, है ना। वो तो भगवान के हाथों का सब कुछ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो जैसा है वैसे चलने देना है ना। ऐसे वो बातें कर रहे हैं। अगर पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म यह क्या, यानी कुछ क्या चीज़ें हैं स्वभावता ही होते हैं, स्वभाव होता है चीज़ों का। जैसे जल का स्वभाव क्या है, शीतल है, नहीं ना। जैसे अग्नि का स्वभाव कैसा है, उष्णता है कि नहीं। तो उसी प्रकार इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियों के विषयों का स्वभाव है। तो उसमें क्या अपने को ये करना है, इंटरफेयर करना है ना, हस्तक्षेप करना है। क्या हस्तक्षेप करना है, जैसा वो उनका स्वभाव है उस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। अगर जो हमारे मन में जो आता है, हमारे इंद्रिय सुखों की जो हमें अनुभूति होती है, तो वही हमें करना है ना। वो यानी वो इस तरह से जो है ना तर्क दे रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म है तो वो होके रहेगा। ये तो सब प्राकृतिक है चीज़ें। इंसान की जो भावनाएं वो प्राकृतिक है। जब प्रकृति से ही हो रही है, गर्भ में ही जो शिशु का जो विकास होता है, उसके पाँव होते हैं, उसका जो विकास होता है ना, जो बनते हैं, शरीर जो बनता है तो गर्भ में बनता है। तो ये तो प्राकृतिक है, तो प्रकृति के अनुसार है। तो जो हो रहा है, जो होता है, वो प्रकृति के अनुसार होता है। तुम क्या उसमें करने जा रहे हो। तुमको दया करनी चाहिए इस लोगों पे, अपने माता पिता पे, अपनी पत्नी पे, और संसार में घर परिवार में वापस लौट आना चाहिए, है कि नहीं। देखिए कितना सटीक और बड़े से तर्क है जिसमें हर व्यक्ति उलझता है। यानी आप भी, बहुत से लोग इसी प्रकार के तर्क देते हैं और
जो व्यक्ति है ना, जो भोग में, विलास में और दुखी है, एक यानी संसार में एक ऐसा व्यक्ति जो चिपका हुआ रहता है संसार से, तो वह इसी प्रकार के तर्क वितर्क देता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो बुद्ध जवाब देते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। वो भी कहते हैं कि हाँ, तुम अगर लौट आओगे तो अगर तुम्हें यानी ऐसा लगता होगा कि अरे यार, मैं तो अभी वन में आ गया हूँ तो लौट जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा। तो वो ये भी बोलते हैं कि बहुत से लोग हैं जो वन जाकर भी क्या आ गए हैं, लौट के वापस आ गए। तो तुम क्या ऐसे नया कुछ चीज़ नहीं करोगे तो तुमको भी क्या है, लौट आना चाहिए। ऐसे चीज़ें जो राजमंत्री है और पुरोहित है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सामने तर्क दे रहे हैं, ठीक नहीं। तो यह सभी जो तर्क है हमें सोचने के योग्य है कि भोग विलास खाओ पियो मजा करो, जो कुछ भी है वो तो होने वाला ही है ना। मोक्ष तो होने वाला ही है। संसार में तो ईश्वर ने सब निर्माण किया है, तो वो सब रचेता है, तो उसके अनुसार ये सब चलता है। तो जो चलना है तो वो चलने दो, है ना। इस तरह से कि यह जो बातें हैं यह हमें दिखाई देती है। और वो बुद्ध के बुद्धिमत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है कि तुम सभी चीज़ों को ध्यान से देख सको, है ना। तो जो जिस तरह से है धर्म में बताया गया है, तो उस अनुसार अगर तुम जीवन जीवोगे तो निश्चित ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है ना बुद्ध बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो वियोग है वो तो अटल है, किसी ना किसी कारणवश हर व्यक्ति का वियोग होता है। जैसे उनके माता जो उन्होंने जिसने महामाया ने बुद्ध को सिद्धार्थ को जन्म दिया है, तो उसका भी वियोग हुआ है कि नहीं। तो मृत्यु आप कितना भी उसको दूर रखने की कोशिश करें, आप कितना भी अपने प्रिय व्यक्ति के पास में रहने की कोशिश करें, लेकिन किसी न किसी के कारण, किसी न किसी वजह के कारण दोनों की क्या होती है, एक दूसरे से वो उनको वियोग जो है वो होता ही है ना। तो यह हमें समझना चाहिए। हम वियोग को मानते ही नहीं है और हम बस एक ऐसे स्वप्नवत जीवन जीते हैं कि जैसे कि कुछ ये सब कुछ ऐसे ही कायम रहने वाला है, और ऐसे होता नहीं। ऐसे जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है वो उन राजपुरोहित और जो मंत्री है उसको समझा रहे हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं ही मेरे पिता के दुख का कारण हूँ, ऐसा नहीं है। दुख तो अपने अज्ञानता और अनित्यता के कारण जो है ना कि हम अज्ञानी है, हम ऐसे समझते ही नहीं कि दुख तो आने वाला है। आप अगर घर में भी रहेंगे, कहीं पे जाइए तो आपको मृत्यु आने वाली है। आप अपने जो परिवार के लोग हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिससे आप ज़्यादा मानते हैं, तो उससे तो आप टूटने ही वाले, वियोग तो होने ही वाला है। तो बुद्ध कहते हैं कि कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति होगा कि जो होने वाले वियोग से खुद को दुखी कर ले, है ना। होने वाले वियोग से खुद को दुखी करे और दुख में जिए। वो तो दुख वियोग जो है वो क्या है, ये संसार का स्थायी नियम है। वियोग तो होने वाला ही है। तो विद्वान व्यक्ति ऐसे वियोग में नहीं पड़ते, उनको पता है वियोग तो होने वाला है। चाहे वह अपना प्रिय व्यक्ति ही क्यों ना हो, उससे भी वियोग होने वाला है। विद्वान को समझता है, इसलिए विद्वान ऐसी चीज़ों में फंसते नहीं है, वो ऐसे चीज़ों से क्या दूर रहते हैं, है कि नहीं। बुद्ध कहते हैं कि एक रास्ता है, रास्ते पे हम चल रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही संसार में एक हम रास्ते पे चल रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं। जैसे हम जहाँ जन्मे तो हमारे बचपन में कोई दोस्त थे, है ना। अभी तो वो दोस्त कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे, कोई कहाँ जॉब करता होगा, कोई कई सर्विस करता होगा, है कि नहीं। किसी की मृत्यु भी हो चुकी होगी, है ना। ऐसे परिवार, ऐसे हम जब जन्मते हैं तो हमारे अनेकों लोगों के साथ में हमारी एक क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, रिश्ता आता है ना। बोलचाल होती है कि नहीं, और निकटता आती है, दोस्त बनते हैं ना। तो ये रिश्ते यानी बदलते जाते हैं। फिर आप 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, छोटे बच्चे थे, फिर छोटे दोस्त थे आपके, फिर बड़े हो गए, फिर अलग स्कूल में गए, कहाँ गए, आप जॉब करने, सर्विस करने के लिए कहीं गए होंगे, तो वहाँ के दोस्त, वहाँ के सब कुछ है कि नहीं, परिवार के लोग।
तो अभी सब बदलते ही रहते हैं। बदल ये जो है ना, ये क्या है, ये जिसको हम अनित्यता कहते हैं ना, ये बदल संसार का नियम है। तो इसको तो हमें मानना ही पड़ेगा। आप अगर उसी में जीते रहेंगे, उसी को चिटके रहेंगे, तो आपके जो जीवन में दुख है ना, वो कायम स्वरूप में रहता है। वह उससे आप कभी दूर नहीं हो सकते। वो बुद्ध वह समझा रहे हैं। तो मैं कोई किसी दुख का कारण नहीं हूँ, वह उनकी अज्ञानता है। मैं मेरे मेरे मैं वो जो मेरे पिता मेरे बारे में जो बोलते हैं, तो वो मैं जानता हूँ कि उनके मन में मेरे लिए कितना प्यार है। लेकिन मैं संसार के अनित्यता को भी जानता हूँ, है ना, और संसार के इस वियोग को भी जानता हूँ। इसलिए मैं मेरे प्रिय यानी माता पिता को, है ना, पत्नी को छोड़ने के लिए विवश हूँ, क्योंकि वह बुद्ध है। मैंने आपको पहले ही समझाया है, बहुत बार समझाया है। कोई यानी देखिए, कोई अच्छा काम करना है तो कोई अच्छा काम किससे शुरू होना चाहिए? कोई भी अच्छा काम कोई कभी भी दूसरे से नहीं शुरू होना चाहिए, वो खुद से शुरू होना चाहिए। और बुद्ध ये जानते हैं कि मैंने ये इस संसार में इस धम्म की खोज की है, तो मुझे इस धम्म को हर तरह से उसको क्या करना है कि लोगों के पास पहुंचाना है। और उस धम्म को आचरण में लाने वाला एक योग्य व्यक्ति भी मुझे खुद ही बनना है। तो वो फिलोसोफर थोड़ी बने रहेंगे, वो क्या एक जिंदा मिसाल भी बने रहेंगे कि मैं एक मिसाल हूँ। और मैंने अगर संसार में ये सब चीज़ें रहते हुए प्राप्त की है, तो आप सभी लोग जो है निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं ना। नहीं तो फिलोसफी ही रहेंगे, सिद्धांत ही रहेगा, और उस पर कौन चलेगा? अगर आदर्श सिर्फ किताबों में लिखे जाएंगे तो उस पर चलेगा कौन? इसलिए वो मिसाल बने, है ना। फिर उन्होंने सबके लिए वो खुला किया है। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर उस अनुसार उपासक भी जीता है तो उसको भी निब्बान प्राप्त होता है, लेकिन वो उसके लिए हमें उस धम्म को आचरण में लाना पड़ेगा, है ना। इसलिए भिक्षु जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य का क्या होता है कि अपने में बदल कर, अपने में उस तत्व ज्ञान को ढाल कर, वह सभी जो उपासक वर्ग जो है उनको वो चीज़ें पहुँचाए, उनको वो समझाए कि किस तरह से धम्म का ये जो प्रचार प्रसार करे और उसका आचरण करे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी के दुख का कारण नहीं हूँ। मुझे इस संसार की अनित्यता समझ में आती है, वियोग समझ में आता है। इसलिए मैं क्या विवश हूँ कि मैं गृह त्याग करके ही, यानी गृह त्याग मैंने किया है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें वो उनको बड़ी ही शांतता से कह रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि अनित यानी मेरी बुद्धि सूक्ष्म है ना, और मैं सभी सिद्धांतों को नहीं जानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा हो भी, चलो मान भी लिया जाए कि ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी बुद्धि एक सूक्ष्म है, मुझे सब समझ में आता है। चलो ऐसा मान भी लिया जाए, तो मैंने खुद ही स्टडी करके, खुद ही मेहनत करके सत्य को जाना है। तो मैं ऐसा सिद्धांतों को क्यों मानूं जिनके कोई आधार ही नहीं है कि नहीं। जो किसी व्यक्ति ने किसी को कहा और वह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते आ रहे हैं, ऐसे सिद्धांतों को मैं क्यों मानूं जिसके कोई प्रमाण ही ना हो, जिसके यानी किसी ने, यानी भगवान जो बोलते तो भगवान किसी ने देखा होना चाहिए, है ना, वो देखने की चीज़ होनी चाहिए। वो ऐसे प्रमाणों को मांगते हैं बुद्ध, जिससे यह सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए मैं ऐसे सिद्धांतों को क्यों मानूं? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जिनके कारण इस संसार में एक ऐसी चीज बनी है कि अंधे व्यक्ति के पीछे जो है वो अंधा ही व्यक्ति चल रहा है। ऐसे संसार में जो है ना, सब अंधों की रांग बनी हुई है। वो कभी भी गिरते पड़ते हुए, उठते हुए ऐसे इधर उधर वो चल रहे हैं। मैं ऐसे सिद्धांतों को क्यों मानूं जिनका कोई प्रमाण नहीं है। और देखिए, जो व्यक्ति संदिग्ध हो, जिसको अच्छाई बुराई सत्य असत्य क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, वो संदिग्ध हो, तो उसने भी अपनी जो सभी बुद्धि है ना, वो भलाई में व्यतीत करनी चाहिए, भलाई करने में व्यतीत करनी चाहिए, खुद को भलाई में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि आप भलाई करने वाले को वो श्रम होता है, कष्ट होते हैं, लेकिन उससे जो प्राप्ति होती है ना, वो अच्छाई की होती है, यानी उसके साथ में अच्छा होता है ना। आप हमारा जन्म ही अज्ञान में होता है,
हम जन्मे से ही पढ़े लिखे पैदा नहीं होते, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम औरों की भांति जो है ऐसे अनपढ़ नहीं रहते, हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें यानी अच्छा कर्म करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा कर्म आपको ऐसे ही बिना मेहनत के ही आपको अच्छा फल मिल जाए। अच्छे कर्म करने के लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। तो यह परिश्रम आपको दीर्घकालीन जो है सुख की प्राप्ति कराता है, ऐसे बुद्ध कह रहे हैं। और ये बड़ी ही सही बात है। और आज तुम ऐसे कहते हो कि देखिए ये जो बुद्ध के तर्क है ना, ये भी बहुत समझने वाली बात है और उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तुम कहते हो यानी जो राजपुरोहित है, वो मंत्री है, वो बुद्ध को कह रहे हैं कि आप को जो आप वन में गए हैं, वन गृह त्याग किया है, तो असमय हो गया है, यानी आपको अभी नहीं करना चाहिए था। वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में आपने जब देखा, और 4 पुरुषार्थ देखे हैं हमने, वर्ण देखे है ना, 4 आश्रम देखे है कि नहीं, ब्रह्मचार्याश्रम देखे है, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ है कि नहीं, देखे कि नहीं। तो उस अवस्था में आपको अभी यह अवस्था नहीं आए कि आप वन में चले जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार के जो प्राप्त करने वाले सभी जो चीज़ें होती है ना, उससे समय चिटका रहता है। संसार में कोई भी चीज़, सांसारिक उपभोग की जो चीज़ें होती है, वो आपको अगर चाहिए तो उसमें समय चिपका होता है। वह भले ही यानी उसके लिए समय निश्चित है, इस समय ये, उस समय वो, है कि नहीं, वो समय निश्चित है। और इसी कारण जो है ना, समय जो है ना, व्यक्ति को, इंसान को सब कुछ चीज़ें, सब अनेकों परिस्थिति में लेके जाता है, अनेकों स्थिति में लेके जाता है। और उसी कारण हमारे मन में एक क्या होता है, एक अस्थिरता बनी हुई रहती है, क्योंकि हम सांसारिक भोगों से बंधे हुए रहने के कारण हमारे मन में अस्थिरता भी बनी हुई रहती है। इसी कारणवश बुद्ध कहते हैं कि धम्म का काम करने के लिए, धम्म का आचरण करने के लिए और किसी समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी समय असमय नहीं होता। संसार में आप जन्मे, आपका गर्भ से आने, माँ के गर्भ से कोई शिशु जन्मा, तो ये मृत्यु जो है उसका पीछे करते ही रहता है, पीछा करते ही रहता है। तो इसी कारण धम्म को आप आचरण में लाए, कोई भी अच्छा काम करे, इसके लिए कोई भी समय असमय नहीं होता। आप कभी भी चालू कर दीजिए अच्छा काम। जब आपको समझ में आ गया तब से आपने अच्छा काम करना चालू कर देना चाहिए, अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। और इसके अनुसार जब बुद्ध कहते हैं कि आप जिन लोगों के उदाहरण दिए हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए, इन लोगों ने अपने गृह त्याग किया और फिर वापस संन्यास छोड़कर वो गृह यानी संसार में, गृह में प्रवेश किया उन लोगों ने, तो उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा है। और संकल्प तोड़ने वालों का आप उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वह उन्होंने अपनी जो संकल्प थे, अपनी जो प्रतिबद्धताएं थी, उन्होंने क्या कर दी है, तोड़ दी है। तो यह क्या एक अनुरूप ऐसे उदाहरण नहीं हो सकते, ऐसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो रंग यानी मेरे पिता, मुझे उनकी यह है एक इच्छा है, हर पिता की इच्छा होती है कि अपने पुत्र को अपना जो मूल्यवान है, जो कुछ भी वो दे, सत्ता दे, वो उनकी इच्छा है, उनके लिए वो अनुरूप हो सकती है। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्यों स्वीकार करूं। ये तो यह हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो तबीयत जिसकी खराब हो और जिसको पथ्य है, यानी जिसको कुछ खाने से मनाही है, तो लोभवश वह चीज़ें वो खाता है, जिसके कारण उसका ज्वार जो है, उसकी तबीयत है वो और ख़राब होती है। मुझे वो यानी सोने का महल जो है वो मुझे एक जलते हुए घर के प्रति, महल के प्रति भांति यानी मैं समझता हूँ, दिखता है। मुझे जो बड़े ही स्वादिष्ट जो भोजन है वह जिनमें विष मिला हुआ है, उस तरह से वह मुझे लगते हैं। कोई अच्छे अच्छे फूलों से सजाया हुआ जो बिस्तर है वो मुझे, यानी जहाँ पे मगरमच्छ सोए हुए कांटे लगे हुए हैं, ऐसे मुझे लगता है। जहाँ पे द्वेष होता है, जहाँ पे हिंसा होती है, अन्याय होता है, ऐसा राज्य मैं क्यों लूँ, है कि नहीं। जहाँ पे यानी प्रशिक्षित ही नहीं होते लोग, प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। हर व्यक्ति का स्वार्थ होता है,
भवसागर में आपको बोलेंगे कैसे कि भवसागर में चीज़ें मर्यादित है और प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं, और चीज़ें मर्यादित है। तो वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपका मन जितना लालायित होता है ना, आप हर व्यक्ति जो है ना दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं कि तुझे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, तुझे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। और इस कारण वह संसार में संघर्ष सदा ही चला रहता है कि नहीं। आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ रहे, नौकरी रहे, सत्ता रहे, है कि नहीं, संपत्ति रहे, भोग विलास की साधन रहे, कुछ भी रहे, जिसके लिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में परिवार के लोगों के साथ में बड़े ही खूंखार तरीके से संघर्ष करते हैं। और यह चीज़ें बुद्ध को नापसंद है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मुझे यह संसार की ये सभी जो चीज़ें, नाशवान चीज़ें जो है, यह क्या दिखती है, एक ऐसे यानी खतरनाक दिखती है। यानी वो मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो वह मुझे खा डालेंगी, नष्ट कर डालेंगी, ऐसे दिखती है। तो विद्वान व्यक्ति को ये सभी चीज़ें जो है ना ऐसे ही दिखती है कि, और धम्म जो है, यानी धम्म में क्या है, बुद्धत्व है, निब्बान है। यह जो कोशिश करेंगे ना उसको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है और 2000 लोग उसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चाहता है वो पा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना समानता होती है। यहाँ पे सबके लिए जो है सब एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं ताकि सबको मिले, है कि नहीं। जो सुख मैं चाहता, मेरे पास में जो सुख है मैं चाहता हूँ कि सबको मिले। तो इस तरह से जो होता है ना, यह सिर्फ इसलिए यह नाशवान चीज़ों से उठकर जो है हमें धम्म के अनुसार आचरण हम करेंगे तो यह संसार में निश्चित ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दुख तो हम जन्म से ही दुखी है, जन्म से ही दुख में आए हैं, तो मरते दम तक दुख में ही हम रहते हैं। तो यह बुद्ध उन राजपुरोहित और राजमंत्री को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मेरे दृढ़ता पे सवाल उठाते होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं अग्नि में समावेश हो जाऊँगा। यानी जलते हुए अग्नि में बुद्ध समावेश कर जाएंगे, चले जाएंगे। और चाहे सूर्य पृथ्वी पे गिर जाए, है ना, हिमालय अपने रास्ता छोड़ दे, यानी अलग हो जाए, जहाँ वो स्थान बदल दे, लेकिन मैं फिर से घर में प्रवेश नहीं करूँगा। इस तरह से बुद्ध अपना जो निर्णय है, अपने जो कृति है, उसको वह परखड़ता से, बड़े ही कठोरता से, यानी बड़े ही क्या बोलते, खंभीरता से वो जो है उन लोगों के सामने रखते हैं। और इसी प्रकार जो है ना, मैंने आपको यह चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। और इस सभी चीज़ों को सुनते हुए जो है राजपुरोहित और वो मंत्री जो है बुद्ध के ओर निकले वहाँ से फिर वापस, क्योंकि बुद्ध का निश्चय था। तो वो निकले तो बुद्ध भी अपने रास्ते चल दिए। तो वो उनके तरफ देख रहे, यानी जो राजमंत्री पीछे मुड़ के उनके तरफ देख रहे, और उनसे नज़र, यानी वो देखना भी नहीं चाहते और देख भी रहे, इस तरह से यानी जाते हुए, यानी उनसे प्रेम है, उनको वो लेके जाना चाहते थे। और राजा के भक्ति के कारण वह एक ऐसे ये हो गए, यानी क्रुद्ध हो गए, यानी दुखी हो गए, और सोचते रहे कि हम अगर अभी राज परिवार में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि राजा उसके पुत्र के मुंह दिखने के लिए दुखी हो चला है। तो इस तरह से अगर इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ों को, यानी क्या कुछ, यानी ये संसार के से जो सभी चीज़ें हैं, वस्तुएं ये है, वो नाशवान है, वो समय से बंधी हुई रहती है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में संघर्ष करते रहता है, भला ही वो कितना ही एक दूसरे का प्रिय क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष उनके बीच में होता ही है। वियोग भी है, बहुत सी चीज़ें मैंने इस में समझाई है। और ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे विश्वासों को जो दूसरे के भरोसे है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसे हम किस तरह से स्वीकारते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है इसलिए ही हम स्वीकारते हैं। उसका भी मैंने बहुत बार कहा है कि उसका रिव्यू, पुनः परीक्षण हमें करना चाहिए, ताकि क्या सही है क्या गलत है जो हमें समझ में आए। हम एक गलती को छुपाने के लिए हजारों गलतियां दोहराते आ रहे हैं, और मनुष्यत्व को बार बार उसकी हानि कर रहे हैं, उसको संकट में ला रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो आज मैंने आपको समझाई है, निश्चित ही आपके समझ में आई होंगी। बहुत सी चीज़ें इसमें बताने योग्य थी, मैंने आपको समझाई है।
और कुछ सवाल रहे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने का, और उसका वीडियो वगैरह जो कुछ भी बना सकते तो बनाएंगे, है ना। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के आप वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार को, लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने में उनको भी मदद प्राप्त होए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आपका बुद्ध और उनके धम्म का जो प्रचार करने के लिए सहयोग भी मिले। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।